गजा सीज फायर आखिरकार लागू हुआ। सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर ट्रंप ने शांति प्रयासों के बारे में एक बार फिर अपनी तारीफ की और कहा कि उनका स्वाभाविक रुझान और व्यक्तित्व ही शांति प्रयासों को बढ़ावा देने वाला है। ट्रंप के भाषण के दौरान एक सांसद ने हंगामा भी किया। उसने चिल्लाकर ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान देने का विरोध किया। सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत उस सांसद को अपने घेरे में लिया और जबरन बाहर ले जाया गया। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपना भाषण रोककर चुपचाप देखते रहे। विरोध करने वाला सांसद लेफ्ट कर। वहीं गजा शांति डील पर मोहर के साथ हमास ने सभी 20 बंधकों को छोड़ दिया है। इन बंधकों की 738 दिनों के बाद रिहाई हुई। सभी 20 बंधक इजरायली नागरिक हैं। इन सबकी रिहाई गजा पीस डील के तहत हुई है। हमास ने करीब 2 साल पहले इजराइल में हमले के दौरान बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था और इसी के बाद इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू की जो पिछले 2 सालों से जारी है। ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन को चेतावनी दी। ट्रंप ने नसीहत दी कि पुतिन यूक्रेन के साथ चीजों को सहमति से सुलझावे। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन ऐसा नहीं करते तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ट्रंप की इस बात को धमकी के रूप में समझा जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि अगर दबाव काम नहीं आया तो यूक्रेन को युद्ध में अमेरिकी मदद एक बार फिर बढ़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी फिर बढ़ती नजर आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में कोर्ट ने टेंडर प्रोसेस में दखल देते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं जो महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर असर डाल सकते हैं। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए यह भी कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई और इसी मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। राउजवरी कोर्ट के फैसले पर लालू यादव ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव नजदीक है और इसलिए ऐसी चीजें की जा रही हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों को पता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या है। उन्होंने अपने पिता और तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पीड़िता के पिता भी शामिल हुए। इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी समर्थकों को प्रदर्शन करने से रोक रही है और दावा यह भी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को पूरी तरह मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने परिवार से संपर्क तक नहीं किया। दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का खतरा बताया जा रहा है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया। दीपावली से पहले आतंकी हमले का अलर्ट है। देश के कुछ अन्य बड़े शहर भी हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया और खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मार्केट प्लेसेस में खतरा बताया जा रहा है। दीपावली पर पंजाब को लेकर भी खुफिया इनपुट सामने है। बुलंदशहर, संभल सहित कई शहरों में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। खुर्जा में मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मीट कारोबारी हापुड़ निवासी हाजी यासीन की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। इसके लिए इनकम टैक्स के अधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कई घंटों तक रेड चलने की खबर। वहीं प्रेमानंद महाराज के लिए प्रयागराज के मौलाना सुफियान इलाहाबादी ने मदीने में दुआ की। उन्हें प्रेमानंद महाराज की तस्वीर दिखाते हुए उनके स्वस्थ होने की कामना की। सुफियान इलाहाबादी ने इंस्टाग्राम आईडी पर भी प्रेमानंद महाराज की तस्वीर साझा की। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस भगदड़ में 21 लोगों की जान गई थी, 2 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। लिस्ट जारी होते ही समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर आरोप लगाए और क्रिमिनल को टिकट देने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिसने गोली खाई, जिसने प्रचार किया, उसे पार्टी से दरकिनार किया गया। नाराज कार्यकर्ताओं में जनसुराज को हराने की बात भी की है। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच अनंत सिंह का एक वीडियो भी जमकर वायरल। अनंत सिंह एक फोन पर एक व्यक्ति को फटकार लगा रहे हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर नाराजगी है। ऐसे में उन्होंने वोट बहिष्कार का फैसला किया और इसी बीच जनसंपर्क अभियान पर निकले अनंत सिंह ने वोट बहिष्कार का बैनर देखा तो इसी को लेकर लोगों से बात की, समस्याएं सुनी और फिर संबंधित अधिकारी को फोन पर डांटा। बिहार चुनाव नजदीक आते ही विधायक और नेता जनता के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर नेताओं का नाराज जनता से सामना हो रहा है। डेहरी के एक इलाके में कुछ इसी तरह की घटना हुई जहां आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। विधायक की गाड़ी को घेरा गया, नारेबाजी की गई, उसके बाद दोनों के बीच झड़प भी।
त्योहारी सीजन के बीच दिवाली के लिए खरीदारी को लेकर बाजार में रौनक बढ़ रही है। इसी बीच कई हिंदू संगठन भी एक्टिव हो रहे हैं, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार गैर हिंदुओं से दीपावली के सामान ना खरीदे जाए। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर ऐसा ही अभियान शुरू किया। इसमें होर्डिंग और पोस्टर के जरिए लोगों को ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से बने एक मदरसे को ध्वस्त किया। मुस्लिम समाज के लोग सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बना रहे थे। ये जानकारी जैसी हिंदू संगठनों को मिली, उन्होंने प्रशासन से शिकायत की। उसके बाद प्रशासन ने उस पूरी इमारत को बुलडोज किया और आगे निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी। सूरत में कांग्रेस ने एक अजीब मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सूरत में हेलमेट को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी हेलमेट लगाने पर बनाए गए नियमों का विरोध कर रही है और इसी के लिए कांग्रेस ने सड़क पर हेलमेट फेंक कर विरोध जताया। कांग्रेस अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने के नियम के खिलाफ